तो राधे राधे मेरे सारे एग्रीकल्चर फ्यूचर सुपरवाइजरों को और मेरे वॉरियर्स को और मेरे योद्धाओं को। आज है अपना डे 5 और थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं लेट हूँ, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। फिर से वही बात कहूँगा कि स्वास्थ्य और हेल्थ थोड़ी अभी कमज़ोर चल रही है, पर इरादे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है और जीत तो अपनी तय है भाई। जीत के ही वापस जाएंगे। याद करो उस पहले दिन को जब तुम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए आए थे घर से। उस दिन अकेले तुम नहीं आए थे, और जिस दिन तुम आए थे क्या क्या सोच के आए थे, ऐसे कमरा लेके पढ़ूंगा, किसी से दोस्ती नहीं रखूंगा, टाइम पे खाना बनाऊंगा, टाइम पे खाना खाऊंगा, इतने में ही इतना कवर कर दूंगा। वो सारी चीजें आज याद करो और उसी एनर्जी के साथ अभी भी अपने पास आज 12 तारीख है और अपना डे 5 है। एग्रीकल्चर जो अपना पूरा डोमेन सब्जेक्ट है, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और 15 क्वेश्चन हिंदी के हमने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंसली कवर किए हैं। और मैं यकीन कह रहा हूं ये 75 क्वेश्चन जो आपने कवर किए ना, आप आराम से इनमें से 60-65 क्वेश्चन करके आओगे और पेपर भी ऐसा ही आएगा, चाहे से वो कैसा ही पैटर्न हो। पर आप अपने आप पे भरोसा किए हो ना, आप करके आओगे और बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। ऐसा नहीं कि पिछले 4 दिन में, आज अपना डे 5 है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 दिन में हमने बातें ही करी है, 4 दिन में सिर्फ 75 क्वेश्चन का ही मैटर कवर किया है। नहीं, सबसे जो बड़ी बात थी, पूरी 1.5 साल की पढ़ाई एक तरफ और आपका कॉन्फिडेंस और आपका अपने आप पे भरोसा एक तरफ। जो मैंने कल कहानी सुनाई थी डे 4 में, काफी मतलब वो रियलिस्टिक चीज थी कि सही में माहौल कितना इफेक्ट करता है एक आदमी को जो उस युद्ध के लिए तैयार है। अगर उसको पहले से डराया जाए उस युद्ध में ये हथियार आने वाले हैं, अगली सेना के पास ये है, ये है, ये है, तो वो अपनी काबिलियत को भूल जाता है, उसकी खुद की शक्तियों को भूल के जो विपक्ष पार्टी है सिर्फ उसी की चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है और वो अपने आप को एक छोटा, कमजोर, अपनी शक्तियों को भूल के और बिल्कुल हारा हुआ महसूस करता है। और इसके बजाय जिसकी थोड़ी सी अच्छी खासी तैयारी है, ठीक ठाक तैयारी, उसको ये कहा जाए कि अगले के पास तो छोटी सी बंदूक है, अगले के पास तो ये है, अगले के पास तो वो है, उसको तो तू अकेला ही काफ़ी है, उसको तो थप्पड़ मार के लेटा देंगे ये वो, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंट वाले बंदे तो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है, मैंने इतने बार पढ़ दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो नहीं है। अपन क्या है, अपन है सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले। बस वो थोड़ा सा अपना पॉलिश नहीं हो पा रहा था, वो थोड़ा सा पॉलिश नहीं हो पा रहा था। तो मैं फिर से कह रहा हूं डे 5 है, इससे पहले 75 क्वेश्चन ही नहीं, आपका जो डर था उसको भी अपन ने 75% मार दिया है और अब इन 25 को अपन को मारना है। और 25 में से अगर आप मान के चलो, अगर अपन ने 20 भी मार दिया, जिस आदमी में, मैं कह रहा हूं डरा हुआ आदमी है, 90% डरा हुआ पर 10% भी उसमें एक उम्मीद है, एक सांस है ना, तो वो जीत जाएगा। और यहाँ पे तो 90% डर को खत्म कर चुके हैं, 75% को, और 90 को कर देंगे, 100 को भी कर देंगे डे 6 के अंदर। तो अपन ने तो 75% डर को खत्म कर दिया है, तो अपने पास तो 75% डर की जगह क्या आ गई है, एक विश्वास और उम्मीद। अपन तो अब कहे जो कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखना उस पहले दिन को, जिस दिन तुम, सही बात, एक बार आंखें बंद करो इसी टाइम, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो चाहे कहीं पे भी बैठे हो, इसी टाइम आंखें बंद करो और एक बार सोचो, मेरे साथ सोचो, खुद अपने आप सोचो, सुनते रहना मेरे को, बस सोचना आंखें बंद करके कि यार सही में जिस पहले दिन मैं सुपरवाइजर की तैयारी करने आया था, उस दिन घर वालों ने कैसे भेजा था, अकेले मैं ही नहीं आया। उस आंगन, उस घर, उस जो आंगन अपन गुआड़ी बोलते हैं ना, गुआड़ी, जो अपना आंगन है, जो अपना घर है, वो जो खेत है, जो ढाणी है, वहां से जब मैं निकला था तब मैं क्या सपने और क्या एनर्जी लेके निकला था। क्या सही में आज वो एनर्जी फील हो रही है? अगर वो एनर्जी फील हो रही है, उसके आसपास की भी एनर्जी फील हो रही है, तो आप जीते हुए हो। अगर वो नहीं हो रही है तो वापस जाइए आप, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, 4 वीडियो देख के आइए। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, भरोसा दिलाता हूँ, और मुझे खुद पे और आप पे, दोनों पे भरोसा है, और माँ शारदे के मंच पे कर रहा हूँ, आप वो पहले दिन वाली एनर्जी फील करेंगे। आप चारों वीडियो देख के आइए। तो आपको मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये पेपर आप अकेले नहीं दोगे, ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ना, ये आप अकेले नहीं दोगे। ये पेपर देंगे आपके माता पिता, उनका भरोसा, आपका स्ट्रगल, आपके सेक्रीफाइसेस जो आपने किए, आपका त्याग, और आपके पीछे की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो, प्लस आपकी वो ढाणी, आपका वो खेत, आपके घर के सामने वो पेड़, वो सारे ये पेपर देंगे। अकेले आपका पेपर नहीं है ये। तो अब सोच लो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, और इतनी जिम्मेदारियां वाला इंसान कमजोर तो नहीं हो सकता, कमजोर तो नहीं हो सकता जो इतनी जिम्मेदारियां, इतनी चीजें अपने कंधों पे लेके एक छोटी सी लड़ाई के लिए लड़ रहा है, और पिछले इतने समय से लड़ रहा है, और एंड टाइम जब लड़ाई लड़ने का दिन आया, उस दिन वो कमजोर होगा? मान ही नहीं सकता मैं, होना ही नहीं है कमजोर।
मैं कह रहा हूँ जीत के ही आना है, कमजोर होना ही नहीं है। कमजोर लोग तो पहले ही निपट गए, और अगर तुम कमजोर होते ना तो तुम भी निपट गए होते। मैंने कल भी कहा था कि अपने आप की पीठ थपथपाओ। ये जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती ये लड़ना। और लड़ाई लड़ना तो चलो ठीक है, इतने साहस के साथ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ लड़ना भाई छोटी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। चलो बात करते हैं, और आज की वीडियो में अपन काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। मैंने कहा था कि आपको 14 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, तो आज हो गई है 12, 13 तारीख को आपके एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे। कितने बच्चों में कंपटीशन है, क्या है, सारा देखने वाले हैं। तो डे 5 एक प्यारा सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक करके। जितने भी यार दोस्त हैं आपके ग्रुप में, सबको साथ शेयर कर दो। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने वाले हैं उनको टैग कर दो, शेयर कर दो। चलो, हिंदी के 15 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, कोई खास थी नहीं। कल तुमने क्लियर कर ली, मुझे पता है। जिन बच्चों ने देखी है उन्होंने क्लियर कर ली। आज अपन क्या लेने वाले हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कल्चर के लिए अपन कल का दिन देंगे। कल ऐसा नहीं एडमिट कार्ड आ गए हापा चुकड़ कर दी। भागा दौड़ी में कुछ भी नहीं होता है, भागा दौड़ी में कुछ भी नहीं होता है। कल अपने को क्या करना है, आराम से अपना एडमिट कार्ड देखना है, और मैं सारी चीज़ें आपको अभी बताने वाला हूँ। और आज अपने को क्या करना है, हिस्ट्री और अपना जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ना है। और उसको भी कैसे पढ़ना है, जो आपकी खुद की डायरी है। अब नई चीज़ें नहीं उठानी, या तो आपके पास मैप्स वगैरह का ऐसा कुछ सिखवाल का हो तो उससे शॉर्ट में देख सकते हो। बाकी जो आपकी जो ग्रंथ आपने लिखा है, अपने हाथों से जो नोट्स बनाए थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे कैसे भी, उन नोट्स को 3 बार पढ़ देना है। ये भी नहीं करना है कि लिख लिख के, सिर्फ पढ़ देना। ये जो समय है ना, वो आंखों के नीचे से निकालने का, और आंखों पर, अपने आप पर, अपने गुरुजनों पे, अपने इष्ट देवताओं पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करने का समय है। अंतिम समय में अगर मैं सही बता रहा हूँ, तुम कितनी भी भागदौड़ कर लो, नई चीज़ें पढ़ लो, मैराथने ले लो, पर इस जगह तुम लेवल पे हो ना, इस लेवल पे जो तुम हो ना, ये जो डायरी का लेवल है, इससे ऊपर नहीं जा पाओगे, इससे नीचे ही जाओगे ये सब हरकतें करके। पर अगर तुम इस समय में, अंतिम समय में शांति से बैठ के, दिल से काम लेके, बिल्कुल सही तरीके से, एक पॉजिटिव वे में जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करते हो ना, तो इस लेवल से आप ऊपर जाते हो। जहाँ पे हो ना, अभी 60 क्वेश्चन सही करने की कैपेबिलिटी है ना, भागा दौड़ी करोगे ना तो आप 55 ही सही करके आओगे। पर अगर आप शांति से बैठ कर, मैं बता रहा हूँ, वैसे करोगे ना, तो 60 से हो सकता है 75 तक भी चले जाओ, 80 तक भी चले जाओ, 85 तक भी चले जाओ, पर 60 से 60 से 59 पे नहीं आओगे, 59 पे नहीं जाओगे, ये मेरा वादा है। और ये अपने आप से पूछ लेना तुम। चलो बात करते हैं आज की। आज लेने वाले हैं हम सबसे पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति वाले पोर्शन में, जो कि 25 क्वेश्चन का कवर करता है। और कॉन्ग्रेचुलेसन, इससे पहले 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और 75% डर को मार चुके हैं। आज है 25 की। 25 के लिए हमने डिवाइड किए हैं 2 दिन। आज है अपना डे 5 और डे 6, ये दोनों दिन है अपने 25 क्वेश्चन के लिए। फिर अपना जो डे 7 रहेगा, मतलब 13 तारीख को अपना कंप्लीट हो गया, 14 है, 15 है और 16, ये जो 3 दिन है, इन तीनों दिन में अपने को क्या करना है, फिर से 14 तारीख को अपने को क्या करना है, पूरी एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के तीनों पोर्शन थे, उनको दोबारा से अपनी डायरी में पढ़ना है। 15 को क्या करना है अपने को, एक बार हिंदी को पढ़ना है। और 16 को क्या करना है, जो ये 25 क्वेश्चन का मैटर है उसको एक बार फिर से सिर्फ पढ़ना है, आंखों के नीचे से निकालना है। और 17 जो तारीख है, 17 जो तारीख है उसको कुछ भी नहीं करना। जो आपके डेटा वगैरह हैं, हो सकता है मैं डेटा आज शाम तक दे दूं आपको, जो डेटा वगैरह है उनको एक बार रिवाइज करोगे, उनको एक बार पढ़ोगे। और 18 तारीख को सुबह समय पे उठ के रूल रेगुलेशन, एडमिट कार्ड, हर चीज़ लेके, बढ़िया माता पिता के प्रणाम करके, अपने देवताओं को याद करके, अपने गुरुजनों को याद करके, एक कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल तैयार होके आराम से और टाइमली 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाना। और वहाँ जाके किसी से फालतू की चर्चाएं नहीं करनी, तू कहाँ टेस्ट देता था, कितने नंबर आए। दिमाग शांत रखना और जाके पेपर खोलना है और माँ शारदे को करके वंदन और चालू कर देना है गोले भरना। और गोले भरने के लिए ओमार मैंने दे दी है, प्रैक्टिस आपकी पहले से है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें 5वां, ठीक है। चलो ये हो गई बात। आज क्या करना है अपने को, आज बेटा आपको सबसे पहले खोलना है आपकी क्या, हिस्ट्री की कॉपी। और हिस्ट्री की कॉपी में जो दैनिक नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। और 2 ही सभ्यताएं दी हुई है, दोनों सभ्यताओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सी सभ्यता कब निकली, किसने खोज करी, किसके परिणाम देती है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है एक्चुअल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इनके आसपास की जो संबंधित सभ्यताएं हैं उनको भी 1, 2, 3 बार उनके भी हल्की हल्की नज़र मान लेनी है, जो आसपास की सभ्यताएं हैं। फिर अपने को प्रमुख व्यक्तित्व में देखना है। इसमें से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 1 से 2 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी में आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन।
ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग जो आपके आने वाले हैं क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन तक, 8 से 7 क्वेश्चन तक का ये रहता है, और नीचे में फिर ये सारी चीज़ें करंट वगैरह आ जाती है। 1 से 2 क्वेश्चन करंट के भी आते हैं आपके। तो अपने को पढ़ना है महाराणा कुंभा के बारे में, ठीक है, फिर महाराणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, राव जोधा, राव मालदेव, राव जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, और जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, और बीकानेर के गंगा सिंह के बारे में। इनके बारे में पढ़ के मुख्य साहित्यकार पढ़ने हैं, लोक कलाकार जो पढ़ने हैं, संगीतकार और गायक कलाकार, और खेल खिलाड़ी। तो खेल खिलाड़ी वाले में जो लेटेस्ट और जो राजस्थान से रिलेटेड है, जिनको अभी अवार्ड मिला है, कौन किस खेल से संबंधित है, किस खेल को खेलता है, क्या चीज़ है, कौन सी सन में उसको क्या मिला था, ठीक है, ये यहाँ से अपन कवर कर लेंगे। उसके बाद में अपन एकीकरण को देख सकते हैं, इसमें राजस्थान के एकीकरण से भी एक क्वेश्चन की फुल पॉसिबिलिटी रहती है। फिर बात आती है अपनी ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी को देखो, ज्योग्राफी वगैरह, मैं एग्रीकल्चर से हूँ, मास्टर्स इन प्लांट पैथोलॉजी आरवीएस के भी ग्वालियर, और पिछले 6 साल से 7 साल से एग्रीकल्चर में ही सेवाएं दे रहा हूँ। तो राजस्थान जीके का नॉर्मल मेरे को नॉलेज है इतना हाई क्लास, जितना मैं मेरे सब्जेक्ट को समझ सकता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो मैं एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए स्टूडेंट, खुद ने भी मास्टर्स किया है, क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च किया है मैंने, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी से एमएससी है मेरी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में तो मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, और एज ए खुद गार्जियंस, मैंने छोटी बहन भाइयों को भी एग्रीकल्चर दिला रखा है, एज ए कोचिंग ओनर तो नहीं कहूँगा, एक परिवार को चलाने वाला, एक गाइडेंस वाला, और जो भी आपके सरकारी लोग हैं उनके साथ संपर्क वाला, प्राइवेट लोगों के, हर राजस्थान में ऐसा कोई प्राइवेट वाला नहीं है जिससे संपर्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट सबके टच में हूँ। तो मैं इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जब तैयारी करने आता है तो वो क्या चीज़ फील करता है, और उसको कौन कौन से लोग उसका शोषण करते हैं। और मैं उसी लड़ाई के विरुद्ध आपके साथ खड़ा हूँ कि आपका शोषण ना हो, और नहीं होगा शोषण, ठीक है, अकेले हैं पर मजबूत हैं, और जीत के लौटेंगे। तो ये आपका ज्योग्राफी के अंदर आप देख सकते हो, भौगोलिक विभाजन जो है आपका, ठीक है। उसके बाद में जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल एवं फसलें। ये जो फसलें वाला टॉपिक है ये एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो राजस्थानी बोलियाँ हैं, यहाँ से उतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, पर ये जो कृषि पशुपालन क्रियाएं, शब्दावली, ये कहीं ना कहीं अपन हिंदी वाले में और जीके वालों में कॉमन सा है, एग्रीकल्चर में जो शब्दावली है वहाँ पे कॉमन सा है, तो ये टॉपिक वहाँ से अपना सेटल हो जाता है हल्का फुल्का। ये वाला कृषि पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली, ये वाला जो टॉपिक है ये हल्का फुल्का वहाँ से सेट अपना हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा पैटर्न चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। हो सकता है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आए, लैंग्वेज लेंथी आए, पर आंसर हमेशा उसी में से रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। काफ़ी अच्छा पढ़ा है हमने बीते दिनों में और काफ़ी अच्छा करेंगे। तो आज जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, कल्चर को अपन कल देखते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये देखो क्या आ गया भाई, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है, ना कि डीमोटिवेट करने के लिए। कृषि पर्यवेक्षक एक पद के लिए 169 दावेदार। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके जो यार दोस्त हैं 169 में से मैं बता रहा हूँ एक पद के लिए, लगभग जो आपकी 1000 पोस्टों के लिए थी ना, 1100 पोस्टों के लिए, उसमें देखो कितने 169 अभ्यर्थी मैदान में है, लगभग 1.86 लाख फॉर्म लगे हैं। एक तरीके से इसको देखा जाए ना तो मैं कह रहा हूँ काफ़ी, मतलब पढ़ाई 1,86,000 है, 1,86,000 है, 86,000 को हटा दो, 1 लाख है, 1 लाख में से 50,000 बच्चों ने तो पढ़ाई की होगी, 50,000 बच्चों में से 30,000 बच्चों ने ठीक ठाक की होगी, 30,000 में से 10,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो ड्रॉपर वगैरह, काफ़ी अच्छी तैयारी है। अब यहाँ पे गेम देखो, पढ़ा सबने है, पढ़ा सबने है, जीतेगा कौन? जो उन 2 घंटों में सही से इस माइंड का यूज़ करेगा, जो कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, वहाँ जाके अगर पसर गया ना तो पसर गया फिर। और आपको लड़ाई करनी है 169 में से, एक तो आप खुद ही हो गए 168 लोगों से, 168 लोगों से। और मुझे भरोसा है मेरे जो चीते हैं ना, 168 नहीं, यहाँ पे 200 भी होते ना तो 199 लोगों को तो पीछे छोड़ने की काबिलियत रखते हैं। मेरे चीते कम नहीं है, चीता ही कह दे, ठीक है, और सिलेक्शन लेके आना है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये हमने देख लिया है कि कितने बच्चे, काफ़ी, मतलब ये जो परीक्षा है ना एग्रीकल्चर की सबसे छोटी परीक्षा है, पर सबसे ज़्यादा क्राउड इसमें है। अब एक चीज़ और बता दूं, 169 लोगों में कंपटीशन है, इसमें एमएससी वाले भी होंगे, पीएचडी वाले भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी, ठीक है, सब लोग होंगे इनमें, सब लोग होंगे, पीएचडी, एमएससी, बीएससी सारे। पर एक चीज़ फिर बता दूं, इसमें जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पुराना उठा के देख लेना, या तो 12वीं वालों बच्चों की, या तो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे के होते हैं, या फिर उसके होते हैं जिसने जी जान लगा के इसमें तैयारी कर रखे हैं। पीएचडी वालों का भी नहीं हो तो नहीं हो, एमएससी वाला है आपके साथ बेटा, जरूरी नहीं वो आपके बराबर ठीक करे। तो मैं इतना सा कह रहा हूं, अगर आप एमएससी वाले हो, पीएचडी वाले हो, कोई भी हो, या आपने ड्रॉप किया है, 12वीं सिर्फ एग्रीकल्चर से दी, सिर्फ
यहाँ पे जीतेगा वही जिसका एक ही टारगेट था, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। जो चिड़िया को भी देख रहा था ना, वो यहाँ पे नहीं जीत पाएगा। और मैं पिछले 5 दिन से डे 5 में यही कर रहा हूँ कि अपने को चिड़िया की आंख ही देखनी है, उसके आसपास तुम्हारे पीछे कौन खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं देखना। तो ये तो हो गई बात इसकी। आगे चलते हैं बेटा इसी में। ये कल आपका नोटिस आ गया था, ठीक है। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 18 तारीख शनिवार का आपका पेपर है, 11 से लेके 1, 2 घंटे के बीच में आपका पेपर है, 11 से लेके 1। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 13 तारीख मतलब कल आपके SSO ID पे मिल जाएगा। लॉगिन करना, नोटिफिकेशंस में जाना, अपडेट में, और आपको ये आपका डाउनलोड कर लेना और फिर उसको निकलवा लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे दें। 2 घंटे पूर्व मतलब 11 से शुरू है, आपको 9, साढ़े 9 तक आपको पहुंच ही जाना है। बिल्कुल भागा दौड़ी नहीं करनी है, शांति से। और नॉर्मल चीज़ें आप सबको पता है, ठीक है, कि गेट 8 बंद हो जाएगा। नॉर्मल हाफ स्लीव्स का वो पहन के जाना है, कोई गहना है ना पहना हुआ उसको हटा देना, कड़ा पहना उसको खोल देना, डिजिटल वॉच वगैरह नहीं ले जा सकते हो, और शूज़ नहीं पहन के जाना, पहन के जाओ तो बाहर खोल देना, ठीक है। चप्पल, स्लीपर, सैंडल्स आप पहन सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई चीज़ मत लेके जाना कि वहाँ जाके आप लास्ट में घबरा जाओ, चीज़ें हो जाए। नई ID ले जाना, आपकी फ़ोटो ले जाना, एक बॉल पेन ले जाना ब्लू कलर का, और कुछ भी नहीं ले जाना है। तो बिल्कुल मेंटली, फिजिकली तो चलो ठीक है, अगर लॉन्ग बाजू का भी पहन के चले गए ना तो कैंची से कट जाएगा, पर मेंटली फुल प्रिपेयर होके जाना है अपने को, और जीत के आएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। ये हो गई बात अपनी। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा है कि हमने 75 क्वेश्चन ही नहीं, 75% डर से भी जीत हासिल कर ली है। और आज वाले में हमने थोड़ा बहुत और अच्छा किया है। आने वाले 3 दिन में, कल अपन कल्चर को देखेंगे, और आने वाले 3 दिन में अपन क्या करने वाले हैं, उनको एक एक दिन देंगे, और 17 को अपन करेंगे बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो पुरानी चीज़ें, जो इच्छा हो गई वो देख लिया, नई चीज़ कुछ नहीं देखनी है। आलतू फालतू लोगों को फ़ोन नहीं मिलाना है कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ है सेंटर। आराम से जयपुर में कहीं पे भी है जहाँ पर रैपिडो चलती है, उबर चलती है, टाइम पे खुद की कैब करके चले जाना, 10-20 रुपये केस लेके चले जाना, फ़ोन नहीं लेके जाओ तो ही बेटर है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, बस मैं कह रहा हूँ मेंटली प्रिपेयर होके जाना बेटा, जीत के ही आना है अपने को। चलो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और डे 6 अगर मैं लेट भी हो जाऊं तो कल्चर पढ़ाई करना अपनी, ठीक है। जो आपका कल्चर वाला पोर्शन है ना राजस्थान जीके में, उसकी आप तैयारी शुरू कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक है सारे बच्चों को।